चुनाव हलाल है कि हराम है, इस बात को लेकर जो बहस है अब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत तेज हो गई है। दरअसल ये बयान जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का ये बयान है कि उन्होंने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता मिलती है तब ये इलेक्शन जो है वो हलाल होता है और जब वो सत्ता के बाहर होती है तो इलेक्शन जो है वो हराम हो जाता है। तो आज चुनावी डायरी में, कश्मीर से चुनावी डायरी में आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आज पूरे दिन कश्मीर घाटी में किन किन मुख्य बिंदुओं को लेकर जो है वो कैंपेन होता रहा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजाइज करती रहीं। सबसे मुख्य बिंदु या मुख्य पहलू या मुख्य पॉइंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फिलहाल यही है कि जमात जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अच्छी बात है कि जमात जो है वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है। बार बार, ये पहली बार हालांकि नहीं, वो पहले भी इलेक्शंस कंटेस्ट करती रही। इसके ज़रिए महबूबा मुफ्ती जो टारगेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर कर रही हैं। उनका कहना है कि 1987 में जब इलेक्शन रिग हुआ था तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिग करवाया था और यही वजह बनी कि घाटी में जो है वो हालात बद से बदतर हुए। तो वो सीधा निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो लगा रही हैं। इसके ऊपर जमात के ऊपर जो है जब हमने उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि अच्छी बात है कि जमात इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि जो पिछले 3 दशकों में जो घाटी में जो खून बहा, जितने घर जो हैं वो बर्बाद हुए, जो कब्रिस्तान है वो भर गए, वो किस लिए जो है वो इतना खून खराबा किया। अगर उन्हें जमहूरियत में ही हिस्सा लेना था तो वो पहले ही ले लेते। हालांकि जो महबूबा मुफ्ती हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मामले के ऊपर जो है वो सवाल कर रही। तो मुख्य बिंदु जो था वो जमात को लेकर एक पहलू था जिस पर जो दोनों जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वो लड़ती हुई दिखाई पड़ी। कश्मीरी पंडित से भी आज हमने चुनावी डायरी में जो है वो चर्चा की इस मुद्दे को लेकर। कुछ की यही राय थी कि जमात अगर जितने से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जमहूरियत के इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो भी लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी एक तरफ इशारा किया कि अगर 1990 के दशक में भी ऐसा हो जाता तो शायद जो इस एरिया ने इतना ब्लड बाथ देखा, इतना खून देखा, वो यहाँ पर नहीं होता। तो जमात का मुद्दा जो है वो एक मुख्य बिंदु रहा आज पूरे दिन जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैंपेन कर रही थी। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि क्या इंजीनियर रशीद को जो अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं उन्हें क्या बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। पटियाला हाउस कोर्ट्स ने उनकी बेल पर जो डिसीजन है उसे रिजर्व करके रखा हुआ है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र इस वक्त दिल्ली पर है, देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या निर्णय जो है वो वहाँ से आता है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंजीनियर रशीद को बेल मिल गई तो उन्हें अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग से जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी कंटेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि इंजीनियर रशीद वो थे जिन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मिस्टर उमर अब्दुल्ला को बारामुल्ला से बहुत सारे वोट, 3-4 लाख वोट से जो है वो हराया था। तो इंजीनियर रशीद का मुद्दा भी आज सत्ता में काफ़ी जो है वो डिस्कस होता रहा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तीसरी बड़ी बात थी जो एक सामने आई है, सर्जन बरकती जो जिनका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट किया गया है, उसे लेकर भी चर्चा जो है लोगों में गर्म रही कि उनका नॉमिनेशन क्यों जो है वो क्यों डिस्क्वालीफाई किए गए, क्यों, क्योंकि वो भी चुनाव जो हैं वो लड़ना चाहते थे। दरअसल जो सर्जन बरकती की बेटी थी सुगरा बरकती, वो भी चाहती थी कि इंजीनियर राशिद की तर्ज पर उनके पिताजी, उनके वालिद साहब भी चुनाव लड़ें, लेकिन उनका टेक्निकल रीजंस के कारण उनका जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो प्रशासन ने या कहें जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसे लेकर भी सियासत जो है अब हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये दलील आ रही है कि वो अकेले नहीं हैं।
35 ऐसे लोग हैं जो 24 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके नॉमिनेशंस जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं, यानी सर्जन बरकती जो हैं वो अकेले नहीं हैं। तो आखिर हैं कौन सर्जन बरकती? सर्जन बरकती वो हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बुरहान वानी की जब मौत हुई थी, तब जब मैं यहाँ पर आई थी 2016 में, तब मैंने देखा था कि किस तरह से साउथ कश्मीर में चाहे कुलगाम हो, शोपियाँ हो, पत्थरबाजी जो है वो बहुत होती थी, कई लोगों की जो है वो जान गई थी। तब जांच में सामने आया था कि जो सर्जन बरकती हैं वो एक अहम रोल प्ले कर रहे थे इस पत्थरबाजी को ऑर्गेनाइज करने में। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जो है आर्गुमेंट है, यही वजह है कि वो फिलहाल जेल में हैं और उनके ऊपर जो केस है वो लगा हुआ है। तो ये भी एक चर्चा का मुद्दा जो है वो बना रहा कि क्यों उनका जो नॉमिनेशन है वो नहीं जो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। इसके ऊपर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उनका कहना था कि क्यों उनका जो एक नॉमिनेशन पेपर है उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये एक गलत बात है। उनको भी जमहूरियत के इश्तिहार में पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलना चाहिए, जिसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने काउंटर वॉर किया महबूबा मुफ्ती के ऊपर। उनका ये कहना था कि महबूबा मुफ्ती बेशक से अभी ऐसे नौजवानों की हिमायती बन रही हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सर्जन बरकती के ऊपर PSA का कानून किसने लगाया। उमर अब्दुल्ला साहब ने NDTV से ये भी कहा कि उनकी ही सरकार यानी महबूबा मुफ्ती की ही सरकार थी जब सर्जन बरकती के ऊपर PSA का केस लगाया गया। दरअसल PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 1 साल तक जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती प्रशासन द्वारा कि उस शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आने वाले चुनावों में कि किन नौजवानों को किस कानून के तहत, किस जुर्म के तहत जो है वो अरेस्ट किया गया है। हालांकि दोनों क्षेत्रीय पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पावर में आई, वो सत्ता में आई, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को वो ख़त्म कर देंगी, वो जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो ये सारे मुद्दे थे जो आज शनिवार का दिन है, आज 31 जो अगस्त है, जो हावी रहे आज पूरे दिन में। हम कई लोगों से मिलते रहे, हालांकि कई लोगों ने हमसे बात भी की, तो उन्होंने इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो आज श्रीनगर से कश्मीर की चुनावी डायरी में इतना ही। शुक्रिया दोस्तों।